अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज है, खासकर वो उम्मीदवार जो पास है और वो उम्मीदवार जो फेल है वो भी कंफ्यूज है, और फ्रेश कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वेदर अब क्या होगा, क्या दोबारा एचएससी टेस्ट लेगा या नहीं। इस वीडियो में सब कुछ डिटेल के साथ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों की कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। एसबीकी की तरफ से पटिशन दायर की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और 8 तारीख को केस की समाअत है, पेशी है। तो हाई कोर्ट ने रिकंडक्ट टेस्ट की बातें की और एचएससी को तलब किया गया बिना सबूत के। एसबीके वाले कह रहे हैं बिना सबूत के टेस्ट, उन पर कोई सब ठोस शवाहिद नहीं मिले, टेस्ट दोबारा रिकंडक्ट हो रहा है। इसी बिना पर चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एसबीके वालों ने। इसी प्रोसेस में अलानुर बलोच साहब भी गया था इस्लामाबाद, और उसको ये पता नहीं था कि एसबीके की तरफ से पिटीशन दर्ज की जाएगी। लेकिन अलानुर बलोच साहब ने उससे उनसे रब्ता नहीं किया, वो भी गया है। अब अलानुर बलोच साहब का तो पता नहीं, बट रियलिटी ये है एसबीके की तरफ से पटिशन दायर की गई है। समात 8 तारीख को मुकर्रर है, और आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर भी, और सब कुछ डिटेल के साथ वहाँ पर दर्ज झैल है। तो दूसरी बात यह है कि वो जो फ्रेश कैंडिडेट्स है और काफ़ी रब्ते भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह अप्लाई करें, अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया। देखिए, जब से हाईकोर्ट ने कहा कि टेस्ट रिकंडक्ट होगा, काफ़ी लोगों ने तैयारी भी स्टार्ट की, और हम लोगों ने आप लोगों को कहा था कि अपनी तैयारी स्टार्ट करें। लेकिन चूंकि एसबीके की तरफ से तो ये इम्कान भी नहीं था कि यो सुप्रीम कोर्ट में जाकर पटिशन दायर करेगा, लेकिन इसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। पर वो गया है, और एसबीके की वाइस चांसलर वहां पर सबूत के साथ, एविडेंस के साथ, कि कोई एविडेंस नहीं मिला हाई कोर्ट को रिकंडक्ट की बात मीन्स एचएससी रिकंडक्ट टेस्ट लेगा। तो सब कुछ 8 तारीख तक आप लोग वेट करें। जो फ्रेश कैंडिडेट्स है उनको मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप लोग तैयारी स्टार्ट करें। अब वो सवाल पूछ रहे हैं कि हम लोग अप्लाई किस तरह करें, और 280 रुपये फीस की बात है कि हम लोगों ने तो आप लोगों को इन्फॉर्म किया। अब एक नया मूड आ गया है इस पेशी मतलब केस में, और ये प्रोसेस अब गंभीर हो गया है। अब 8 तारीख को मजीद मुलतवी भी इस केस को कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट नहीं है वहाँ के जो। और ये बात भी मेंशन किया गया है कि एसबीके वालों ने बहुत बड़े टॉप वकीलों से रब्ता किया है, और बड़े बड़े हाई एडवोकेट से मतलब उनसे रब्ता किया है, और पटिशन दायर की गई, और समात के लिए मुकर्रर हो गया 8 तारीख मंडे को। और कबल इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते, मंडे तक आप लोग तमाम वेट करें। जो पास उम्मीदवारों के हक में ये सुनने में बहुत आ रहा है कि उनके हक में बेहतर फैसला है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि काफी लोग कह रहे हैं कि 5,000 लोग पास है, काफी लोग कह रहे हैं 6,000 पास है। ये तो एसबीके को पता है कितने पास है। जब एसबीके वहां पर चैलेंज करेगी इस केस को कि किस बिना पर आपने दोबारा टेस्ट रिकंडक्ट, इस तरह की सीन है। तो अगर पास उम्मीदवारों के हक में बेहतर फैसला आ जाए तो रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, और ये हम मीन्स ओपिनियंस मतलब अकॉर्डिंग टू ओपिनियंस के मुताबिक। तो आप लोग तमाम वो कैंडिडेट्स फ्रेश है, और फ्रेश लोग काफ़ी पूछ रहे हैं कि हम लोग कहा, देखिए एक अखबार में अभी तक इश्तिहार नहीं आया, हमें उम्मीद थी कि इसी हफ्ते आ जाएगा, नहीं आया, क्योंकि हुकूमत और एसबीके हो हाई कोर्ट हो है सुप्रीम कोर्ट। अब हुकूमत और हाई कोर्ट तो जाहिर सी बातें सारे आपस में मिल गए। और दूसरी जो अहम इशू है, और बायजीद खरोटी ने जब केस किया, मुल्तवी मीन से केस को स्टे में लिया, जो पास जो पोस्टिंग थी, तो एस जो बायजीद खरोटी है ना, उसके ऊपर भी बहुत बड़ा हाथ है गवर्नमेंट की तरफ से। वो भी बहुत सपोर्टिव मीन्स बैक सपोर्ट थी उसको कि इतनी बड़ा प्रोजेक्ट को आप किस तरह स्टे कर सकते हैं। तो ये सिर्फ बायजीद अकेला नहीं था, उसके पास भी बहुत ज्यादा पीछे मीन्स सपोर्ट उसके पास था। इसलिए आप लोगों ने अगर तैयारी स्टार्ट की है तो अच्छी बात है, आप लोगों का जो रिवीजन हो जाएगा। दूसरी बात है कि इश्तिहार अखबार में अभी तक नहीं आया, वो भी मंडे को फैसला आ जाएगा। अब कब इस वक्त हमने कहा था कि अपनी तैयारी स्टार्ट करें, इसी हफ्ते आ जाएगा। फुल उम्मीद की मतलब दुनिया उम्मीद पर काम है, हमने भी एक उम्मीद लगाई थी, लेकिन उस तरह सीन नहीं। अब सीन इस तरह है कि टेस्ट रिकंडक्ट की बातें अब थोड़े कम हो रहे हैं, और जो पास उम्मीदवार है सुनने में आ रहा है मीन्स अकॉर्डिंग 100% रियलिटी नहीं है, फैक्ट फिगर्स हमारे पास नहीं है, लेकिन काफ़ी ऐसे जराए से मालूम हो रहा है कि जो पास उम्मीदवार है जितने भी है उनके हक में एसबीके शायद उनके रिजल्ट, अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया तो सबके रिजल्ट अनाउंस होंगे, जो फेल है जो पास है सबका रिजल्ट होगा। तो जब एसबीके वाले इस्लामाबाद गए हैं, पटिशन दायर की, बड़े बड़े वकीलों से रब्ता किया है। अब देखना यह है कि वेदर ये जो पास उम्मीदवार है उनके हक में बेहतर फैसला आ जाएगा, या टेस्ट रिकंडक्ट की बातें फिलहाल
हमने कहा था होगा, लेकिन अब एविडेंस सबूत हमारे पास नहीं है। अदालत ने कहा कि टेस्ट कंडक्ट होगा, एचएससी लेगा। एचएससी ने ये भी कहा था कि इतनी फीस सब कुछ। जब एसबीके की तरफ से पटिशन दायर की गई कि किस बिना पर आप लोग, मतलब ये है बात समझाने की, मतलब आप लोग काफी कंफ्यूज है कि निचोड़ ये है इस वीडियो का और तमाम प्रोसेस का। एसबीके इस्लामाबाद गया है, बड़े बड़े वकीलों से रब्ता किया है, पटिशन दायर की गई है, मंडे को समापेशी है। तो इस वजह से उसने पटिशन दायर की एसबीके वालों ने कि हाई कोर्ट ने क्यों इस प्रोसेस को रिजेक्ट किया, रिकंडक्ट का कहा, कोई एविडेंस सबूत नहीं दिया, किसी ने सबूत वहां पर नहीं दिया हमसे। हाई कोर्ट का कहना है कि काफी लोगों का ख्याल है मिस, हालांकि वजीर आजम ने भी कहा था काफी लोगों ने पैसा दिए, ये तो बात मेंशन है सबको, सब काफी लोगों ने पैसा दिया है, पर किसी ने एविडेंस सबूत पेश नहीं किया। तो इसी बिना पर रिकंडक्ट का कहा हाई कोर्ट ने। अब पटिशन दायर की गई एसपीके वालों ने, और अलानुर बलोच भी इस्लामाबाद में, पता नहीं उनसे हमारा रब्ता नहीं हो रहा है, और वो कह रहा है कि अपने पेजेस पर, ऑफिशियल यूट्यूब पर आप हमें कॉल नहीं करें, अब मैं बहुत बिजी हूँ। बिजी हो सकता है ये, वो कह रहा है। बहरहाल वो कह रहा है कि आप, मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को तरतीब से समझाऊंगा। सबका निचोड़ यही है। अब फिलहाल वेट करें, हम कबल अज़ वक्त कुछ नहीं कर सकते, मंडे तक वेट करें। सब कुछ आप लोगों के सामने होगा। आप लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, हमारे चैनल्स को देख रहे हो, काफी लोगों के यूट्यूब चैनल्स देख रहे हो, तो सब यही बातें कर रहे हैं। और अलानुर बलोच भी यही बातें करेगा। वो कह रहा है कि जो हम लोग हैं उसका ख्याल है कि ये लोग सिर्फ झूठ फैलाते हैं, मीन्स अफवाहें फैलाते हैं। देखिए रियलिटी ये है, आप चेक कर सकते हैं मेरे इर्द गिर्द, ये जो ऑफिशियली एसबीके वालों ने दायर की है पेशी, जो उन्होंने जमा किया है, पटिशन दायर की गई है, बड़े वकीलों से रब्ता किया है, तो सब कुछ आप लोगों को मंडे तक। बाकी अलानुर बलोच का कहना है कि हम लोग सिर्फ अफवाहें फैलाते हैं, आप लोगों के सामने है। अगर हम अफवाहें फैलाते, सब कुछ जो होता है हम वही बयान करते हैं। अब अलानुर बलोच साहब भी यही बयान करता है। अब उन्होंने चैनल बनाया, वेल एंड गुड, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, आप लोग भी चैनल बना सकते हैं। अब वो सिर्फ हमें क्रिटिसाइज करता है कि ये लोग सिर्फ, ये जो चंद यूट्यूबर्स है, शायद जुनेद साहब हो या कोई भी और भी यूट्यूबर्स है, तो ये उनका कहना है कि ये लोग गलत अफवाहें फैला रहे हैं। रियलिटी ये है कि पटिशन दायर की एसपी के वालों ने। अब अलानुर बलोच साहब ने कहा कि मैंने भी पता नहीं उसने जमा किया है कि नहीं, और ये हम मतलब कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल ये बात कन्फर्म है कि एसपी के वालों ने पटिशन दायर की है, मंडे को सब कुछ मालूम हो जाएगा। बाकी अपना रखिए ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जज़ाकल्लाह खैर।